देंगे। तो मैंने ये जी जी अभी पहले माता जी यही कहा बिल्कुल था ना, ठीक है। कृष्णा प्रभु मैंने आप यही क्या कहा कहेंगे अब? मैंने भी यही अक्रूर कहा प्रभु था जी। अभी कि पहले मैं टेम्पल में जाकर अपनी जो है दीपदान करके भागवतम क्लास सुन के भावना माता जी, अब और जो रह तुलसी गए हैं परिक्रमा उनसे पॉइंट्स करूंगा। लें, उसके आप बाद स्टार्ट जो करें। सेवा जो मुझे मेरी भक्त लोग रह गए सेवा हैं देती उनसे भी है, मतलब लें, क्योंकि गुरु उनको भी महाराज से भोग अर्पण करना, आरती पूजा जो भी उसमें बाद में कर लूंगा। तो पहले इस्कॉन टेम्पल में सेवा करने जाऊंगा, ये जरूरी है मेरे लिए, फिर गुरु सेवा करूंगा। ठीक है तो प्रभु जी हम सब पहले इस्कॉन टेम्पल की सेवा करेंगे, उसके बाद हम गुरु की दी हुई सेवा करेंगे, आप सब ये कह रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी। जी जी, ये सही है। ये दोनों जो है ना मैनेज हो जाएंगे, गुरु की सेवा भी हो जाएगी और जो इसका है इजीली टेम्पल आंसर ये इस्कॉन है, टेम्पल गुरु हरे महाराज ने कृष्ण अगर माता मुझे जी। गौशाला ये की बेस्ट सेवा है। दी है हरे तो कृष्णा मेरी हरे सेवा आप कृष्णा। लोग कर सकते हैं या आपकी सेवा मैं करूं? गौशाला हरे की सेवा कृष्णा भी बोले। मैनेज हो जाएगी, गुरु सारे सेवा का भक्तों को दिमाग चलाना पड़ेगा। सही आसन देके बिठाएं, फिर उनकी सेवा करें, उनके लिए प्रसाद वगैरह। हरे कृष्ण माता जी। भक्तों की सेवा करें और उनके लिए अच्छा सा प्रसाद बना के उनको दें। जी जी माता जी ठीक है, तो हम सबका ये डिसीजन है कि हम कल से पहले इस्कॉन की सेवा जो हमें दी गई है वो करेंगे, उसके बाद हम गुरु की दी गई सेवा करेंगे। इस तरह हम दोनों को मैनेज कर लेंगे। गौशाला की सेवा करूंगा मैं। तुम लोग तेज बोल रहे हो। ऋषि कुमार राज। ग्रुप वन आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग अभी क्या करना चाहेंगे? हम सब पहले इस्कॉन को फॉलो करेंगे, उसके बाद हम गुरु के नियम फॉलो करेंगे। जी माता जी। करना भावना माता जी, ऐसे हमें दोनों को साथ लेके चलना है। तो प्रभु जी हम तो ऊपर नीचे दोनों को साथ होना लेकर ना, चल ऊपर रहे हैं। नीचे होने से ना तो फिर थोड़ा रुकावट आती है भक्ति में। मतलब पहले पहले नहीं करना, हमें दोनों को देखें। अगर प्रभु गुरु महाराज ने मुझे कहा है और मैं मंदिर में फुल टाइम और मुझे कहा है कि गौशाला की सेवा करो, तो आप लोगों ने हमने मिलकर सेवाएं बांटनी है, ताकि मैं गौशाला की सेवा कर रहा हूँ तो मेरी सेवाएं दूसरे भक्त लोग देख लें या आपकी सेवा कोई और भक्त देख ले। इस तरह से इसे मैनेज करना है ताकि प्रभु गुरु जी का हम भी आदेश तो कभी यही उन्होंने कह ना रहे हो हैं। और इसको उनकी सेवा भी ना रुके। जी जी साथ लेके प्रभु जी चले ना। हम यही कह रहे हैं कि हम दोनों को साथ मैनेज कर रहे हैं। जी जी। आई थिंक प्रभु, आई थिंक हो गया माता जी 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 प्रभु जी हो ओके, गया। ऐसे ही सही। शाबाश। ओके, शराफत वाले तो हो गए, अब शरारत वाले आ जाओ। कौन है शरारत वाले? ग्रुप का है दूसरा, ये सुनीता माची वाला ग्रुप है ना? जी। सबको अपने म्यूट रखना आप। हरे कृष्ण चारों गुरु नरपति। हरे कृष्णा। यस, गौरव दास जो है। आपके लिए सामने आ जाए। जी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्टार्ट करें। जी जी, हरे यस, कृष्णा। प्रभु जी, भाई हमने हम एक तो मीटिंग। गुरु की आज्ञा मानी, हम तो गुरु प्रभु को जी नहीं है माने। यहाँ, अपना करो। अरे प्रभु जी कोई नहीं है, हम लोग आपस एक में, एक ठीक है। मिनट, एक मिनट माता माता जी, एक मिनट। हमने हमने एक मीटिंग तैयार की है, तो वो मीटिंग हो रही है मंदिर में बड़े प्रोग्राम के हिसाब से, ठीक है ना? उसके अंदर बड़ा प्रोग्राम अरेंज कर रहे थे, तो जी आपस में तसादम हो गया हमारा आपस में। जो जो हमने टॉपिक लिखा है ना, तो एक दूसरे का जवाब दो बस, जैसे लड़के देते हैं। जैसे हमने एक गुरंगा अपना ले जल्दी शुरू करो। पहली लाइन बोलो गुरंगा। माइक खोलो। मंदिर में अपने गुरु की तस्वीर लगाएंगे। वो भी बड़े बड़े बड़ी बड़ी गुरु हमारे पाप ले लेते इसलिए। गुरु पाप ले लेते, गुरु तो इसको नहीं दिए ना, ऐसे कैसे पाप ले लेते हैं? अगर हम इसको उनको अमल नहीं करते, इसको उनका उसको फॉलो नहीं करते, हम फॉलो करते हैं, हम इसलिए अब गुरु की लगाएंगे तस्वीर।
इस्कॉन में गुरु की तस्वीर लगाना मना है, मगर हम तो लगाएंगे, हम इस्कॉन के लिए बनाते हैं। इस्कॉन में व्यास पूजा से महाराज की होती है। हम अपने गुरु की व्यास पूजा करेंगे। बोलिए तो इनको समझ में बराबर- बोलो एक एक हाँ बोलो बोलो इस्कॉन में आपको टर्न भाई की टर्न हाँ बोलो बोलो। इस्कॉन में प्रसाद बांटने की सेवा भाई हम गौरंगा को अपना समझाया कि डोनेशन वो गुरु कह रहे महाराज अपने को गुरु देंगे, इस्कॉन वाले खा ले तो हम भाई डोनेशन को देंगे और गुरु ने हमारे अपराध खत्म किए, इस्कॉन ने थोड़े किए। ऐसा थोड़ी है। प्रेसिडेंट जो है वो अच्छे तरीके से अपने इस्कॉन के रूल रेगुलेशन को संभाल रहा है, तो कैसे खा लेंगे? इतना बड़ा हमारे प्रोग्राम पीछे खा रहे ना, हमारे सामने तो नहीं करना पड़ेगा ना, हमारे इस्कॉन ने ये सामने नहीं तो नहीं सिखाया कर ना। रहे ना, को ने दिया ही क्या है इसके आगे आप लोगों ने रखा है कि गुरु की सेवा करेंगे, सिर्फ आगे भगवान की करेंगे। प्रभु जी अगर नहीं, गुरु ये ना हो तो हमें कौन से कौन शेड्यूल बना है कि पहले तो हम गुरु की करेंगे। पहले इस्कॉन ही आया है, तभी तो गुरु महाराज आए ना। तो आप गुरु की मानेंगे, इस्कॉन की मानेंगे? गुरु की भाई मानती हम भी गुरु है महाराज के तो साथ गुरु हैं। ने थोड़ी दी है। इस्कॉन ने तो गुरु दिए हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, गुरु तो लाया था वो गुरु ने दिया, इस्कॉन ने नहीं दिया। बोल भाई आप 5 मिनट के लिए हमने जो ड्रामा बनाया ना अपने गुरु की व्यास पूजा बड़े पैमाने में करेंगे। गुरु को follow करेंगे तो उसको खुद ब खुद फॉलो हो जाएगा। ऐसे कैसे फॉलो हो जाएगा? ऐसा नहीं है माता जी, हमें फॉलो करना है प्रभुपाद महाराज को, मतलब प्रभुपाद महाराज को फॉलो करना है हमें, अपने गुरु को फॉलो नहीं करना अभी हमें। तो फॉलो करने की नहीं, बात हम ही तो अपने गुरु महाराज के पास जाएंगे, हमारे गुरु महाराज हमें प्रभुपाद के बारे में बताया है ना। ऐसे तो फिर तो कोई प्रभुपाद कार्य के होगा ही पास नहीं ना। नहीं गए थे। अगर आप बोले कि इस्कॉन के पास जाएंगे, कभी बोलते क्या गुरु के महाराज जाए, गुरु महाराज के पास ने हमें जन्म दिया है, इस्कॉन का हम काम करेंगे पहले। प्रभु जी भाई मैं तो अपने गुरु महाराज की व्यास पूजा रखूंगी बड़ी। प्रभुपाद जी की व्यास पूजा बड़ी करेंगे, कार्तिक ज्यादा काम करेंगे, इस्कॉन में सेवा करेंगे। इस्कॉन में तो ये मना है अपने गुरु महाराज की व्यास पूजा, तो आप कैसे हम करोगे? ट्विटर में अपने गुरु महाराज की बड़ी बड़ी तस्वीरें रखेंगे, बहुत बड़ी रखेंगे। हरे कृष्णा भाई, इस्कॉन वाले मना कर रहे हैं ना गुरु की तस्वीर रखने से। हम तो रखेंगे मंदिर में गुरु की तस्वीर रख रहे, ठीक है, और अपने गुरु की तस्वीर इतनी बड़ी लगाएंगे, ठीक है, और बड़े पैमाने पे करेंगे व्यास पूजा, ठीक है, वो आल्टर के अंदर रखकर भोग भी लगाएंगे। हम तो गुरु का कहना मानेंगे। इस्कॉन के रेगुलेशन नहीं है ये, तो फिर क्यों आप गुरु का कहना मानोगे भाई? जब गुरु बन जाएगा तो इस्कॉन भी बन जाएगा। और सामने भी और अपने स्लिप्स पर भी अपने गुरु की तस्वीरें लगवाऊंगी और हेड पर भी तस्वीर बनवाऊंगी अपने गुरु की। ऐसा करो। माता जी बना के आए ना, तो आप गुरु के बारे में बोले जा रहे हो। अपना पर्स, यहाँ तक कि मैं अपना पर्स भी अपने गुरु की तस्वीर का बनवाऊंगी। हाँ, आप अपने गुरु का प्रचार कर रहे जा रहे हो। यहाँ इस्कॉन मना करती है कि भाई सिर्फ आप प्रभुपाद महाराज का करो। नहीं होते तो मैं इस्कॉन से गुरु खुश हो जाएगा। लेकिन दीक्षा तो गुरु जी से लिया था। तो शिक्षा तो आपने इस्कॉन से लिए ना, दीक्षा अगर गुरु महाराज से लिए तो शिक्षा तो आपने इस्कॉन से वो लिए। है इस्कॉन है, इस्कॉन सब कुछ करता है। प्रभुपाद जी भी तो अपने शिष्यों से कितना प्रेम कर रहे हैं, तो हम भी तो अपने गुरु महाराज से प्रेम कर रहे हैं। तो गुरु महाराज भी तो आपको प्रभुपाद जी ने दिए ना। तो आप नहीं, क्यों इस हमें तरीके से बड़ा प्रोग्राम करने तो आप एक मिलकर करो। तो फिर आप हमारी बात रखिए, पहले गुरु की व्यास पूजा होगी। चलो ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा, ठीक है, चलो ठीक है। आपके तो ना कि इस्कॉन के गुरु फॉलोवर करने और अपने गुरु फॉलोवर, तो अगर हम कर लेते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा? यहाँ चर्चियाँ मिलेंगी तेरे को। ऑल राइट, जितना लड़ना था आप लोगों ने लड़ लिया। हरे कृष्णा, चारुगंगा प्रभु जी। गुड, ओके, सो हरे कृष्णा, चारुगंगा प्रभु जी।
हरे कृष्ण माला माता माँ जी। जी इंट्रोड्यूस करवा रही है सबको। प्रभु जी नहीं प्रभु जी, अभी जैसे मैं आपके ग्रुप की बात सुन रही हूँ कि हम तो रखेंगे गुरु की पिक्चर जो है वो होल्डर में रखेंगे, इस्कॉन मना करती तो करे। तो आपको क्या लगता है कि गुरु को खुशी मिलेगी भगवान के साथ विराजमान होकर? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो प्ले ओवर हो गया माँ जी। माला माँ जी अब प्ले ओवर हो गया हमने, ये बिल्कुल ठीक है। आप और आप और आग में घी मत प्रभु ये डालो। तो पॉइंट हुआ ना कि जैसे ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हम ठीक तो है, रखेंगे, पॉइंट तो बिल्कुल ठीक क्या है। गुरु को खुशी होगी? नहीं नहीं, पॉइंट बिल्कुल ठीक है, पर अभी अब आग में घी मत डालो, हो गया खत्म। एनफ जो है, एनफ हो गया। या सो देन एप्रोप्रिएट एंड इनएप्रोप्रिएट, तो इनएप्रोप्रिएट में आप देख सकते हैं फिर अल्टीमेटली जो है मामला इस्कॉन एक तरफ और गुरु एक तरफ आ जाते हैं। गुरु ठीक एक है, तरफ। हाँ यस प्रभु जी। ओके ठीक है। सो इट वाज अ गुड ट्राई फॉर द सेकंड ग्रुप आल्सो, जिन्होंने जो है काफी मसाला डाला, काफी छौंक लगाया इसके अंदर। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लक्ष्मण माँ जी विल कवर फॉर इट। मैं स्क्रीन खोल Yes, देता हूँ। प्रभु जी। हम्म, तो इस्कॉन जो है वो गुरु से अलग नहीं है और गुरु इस्कॉन से अलग नहीं है। गुरु जो है वो मेंबर है इस्कॉन के, तो दोनों की रिस्पेक्ट को जो है वो हमें बरकरार रखना है। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था कि जीबीसी और गुरु जो है वो एक साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो ये बैलेंस जो है वो बिठाना जरूरी है। इस बैलेंस को हमें क्या माइक्रोफोन काम कौन करना है है, और अप्रोप्रिएट वाला ना कर चलना है। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, अब प्रभु जी मेरे पास वर्डिंग्स अभी तक नहीं आई हैं, या हाँ शायद नहीं, मैंने रोक के रखा हुआ था। ठीक है ओके। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जो है वो लेटर लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं गोविंद दासी माता जी को, ठीक है। तो गोविंद दासी माता जी जो है वो श्री प्रभुपाद की पहली सेक्रेटरी थी, ठीक है। और वही है जिन्होंने तुलसी महारानी जो है वो लेकर गई थी हिंदुस्तान से, और पूरी दुनिया में जो है वो मतलब तुलसी महारानी जो है वो पहुंची इस तरह से, मतलब माता जी जो है वो हिंदुस्तान से बाहर लेकर गई थी, और इसीलिए उनको हम स्पेशल डिवोटी कहते हैं। तो जब माता जी जो है मतलब श्री प्रभुपाद की सेक्रेटरी थी, और ये खत जो है वो उस वक्त लिखा जा रहा है जब जब क्या होता था कि उस वो टाइम आ गया था जब श्री प्रभुपाद जो है वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर जो है वो ट्रेवल कर रहे थे, काफी ट्रेवलिंग हो रही थी। अब श्री प्रभुपाद की वो एक जगह पे नहीं ठहरते थे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्पल्स में उनका आना जाना रहता था। तो जहां से भी, जिस टेम्पल से भी वो जाते थे, तो वहां के भक्त जो है वो बहुत ज्यादा ही ना जज्बाती हो जाते थे, सैड हो जाते थे कि गुरु जो है वो हमारे हमसे दूर हो गए हैं। तो वो उसके बिना पर लेटर लिखते थे। जैसे हम कह रहे थे ना कि मतलब हम गुरु को अपने लेटर वगैरह लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है वो लेटर लिखा है, और उसके जवाब में कह रहे हैं यू राइट दैट यू, कि आप दोबारा मेरी रफाकत, मेरा संग से फायदा उठाना चाहते हैं। एक मिनट। तो बट वाई डू यू फॉरगेट दैट यू आर ऑलवेज इन एसोसिएशन विद मी। आप ये भूल कैसे जाते हो कि आप जो हो वो मेरे संग में ही हो। मतलब कि मैं भले फिजिकली दूर हूं, लेकिन मैं आप लोग के साथ ही हूँ। व्हेन यू आर हेल्पिंग माय मिशनरी एक्टिविटीज, यानी कि जब आप ये जो वाणी है, ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये भक्ति जो है, इसको आप आगे लेकर जा रहे हैं, तो आप मेरी एक्टिविटीज में मेरी हेल्प ही कर रहे हैं ना। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपसे दूर हूँ। तो जैसे आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, आई एम ऑलवेज थिंकिंग ऑफ यू एंड यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी। जैसे आप मेरे बारे में सोचते हो, वैसे ही मैं आपके बारे में सोच रहा होता हूँ हर वक्त। एंड दैट इज रियल एसोसिएशन, और ये ही जो है वो हकीकी एसोसिएशन है, हकीकी संघ है। तो मतलब शिव गोपाल ये कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं सोचें कि जो है वो हम जुदा हुए हैं, क्योंकि जो एक्टिविटीज मैं चाह रहा था, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मिशन है वो आगे बढ़ता रहे, और आप इसको आगे लिए हुए हैं, आगे चला रहे हैं। ये है गोविंदा दासी माता जी की पिक्चर, ये प्रभु जी ने शेयर की है हमारे साथ स्क्रीन पे। ये है माता जी, ये पहली सेक्रेटरी है श्री प्रभुपाद की।
और उन्होंने लेटर लिखा था जिसके जवाब में श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि आप जो ये मेरा जो हिदायत है आप ये फैला रहे हैं, तो इसी तरीके से जो है वो आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं आप लोग के साथ हमेशा ही साथ हूँ, और यही जो है वो असल संग होता है, असल रिश्ता होता है। आगे चलो। जी प्रभु, यहाँ तक I'm sure सबको क्लियर होगा कि श्री प्रभुपाद यही कहना चाह रहे हैं कि मैं आप लोग के साथ हूँ, भले ही मैं आपके साथ उस वक्त मौजूद हूँ या नहीं हूँ। द स्पिरिचुअल मास्टर इज प्रेजेंट wherever his sincere disciple is trying to serve his instructions. रूहानी गुरु कहाँ होते हैं? रूहानी गुरु वहां मौजूद होते हैं जहां पर उनके जो सिंसियर, उनके जो मतलब उनके मुखलिस शागिर्द, उनके मुखलिस शिष्य जो है, संजीदा सच्चे शिष्य जो उनके हैं, वो मतलब उनके साथ मौजूद होते हैं। मतलब गुरु जो है उनके साथ इस तरह से मौजूद होते हैं, अगर आप जो है वो सिंसियरली उनकी वाणी को, उनकी हिदायतों को, उनके मैसेज को आगे फैला रहे हैं, आगे बता रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये गुरु की सेवा ही कर रहे हैं। आप में भी अगर गुरु जो है आपके पास फिजिकली अभी मौजूद नहीं है, या अभी नहीं है, वो आपके शहर में नहीं है, उस जगह पर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी सेवा से या उनके संग से जो है वो मतलब वंचित हो गए हैं या नहीं उनका संग मिल रहा है। आप उनका संग इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब आप उनकी सेवा, उनकी वाणी को फैला रहे हैं, उनके इस मैसेज को फैला रहे हैं, उनकी जो इतनी सारी कोशिशें हैं, जो डोनेशन, कंट्रीब्यूशन मंदिर बनाने में वो आप सब कर रहे हैं, तो ये सब जो है वो आप उनके संग को ही प्राप्त कर रहे हैं। तो दिस इज पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण की एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है कि वो जैसे हमारे साथ मौजूद है किसी न किसी रूप में, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वो किसी न किसी मैनिफेस्टेशन के थ्रू हमारे साथ होते हैं जुज़वी तौर पे, ठीक है ना, हम कहते हैं जुज़वी तौर पर मौजूद है। तो शिष्य के साथ गुरु भी हमेशा इसी तरह से जो है वो मौजूद है, भले वो घर पे उनके नहीं आ रहे हैं, भले वो उनके साथ अभी नहीं है, लेकिन वो हर वक्त ही उनके साथ होते हैं अगर आपकी ये कोशिशें जारी रखते हैं। In your attempts to serve me and in all your sincere devotional sentiments, I am with you as my Guru Maharaj is with me. श्री प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आप कोशिशें कर रहे हैं मेरी सेवा करने की, अगर मैं आपके सामने मौजूद हूँ, तो आप जो हमने अभी सारी वो सेवाओं के बारे में जिक्र किया था, अगर इस तरह से आप मुझे सर्व कर रहे हैं तो मैं आपके साथ तो हूँ ही, लेकिन अगर आप सिंसियरली जो है वो मेरी इन कोशिशों में मेरा साथ दे रहे हैं कि घर घर जो है वो भगवान का मैसेज पहुंचे, तो उसी तरह से मैं आपके साथ हूँ। आपकी जो सारी कोशिशें हैं, एंड इन ऑल योर सिंसियर डिवोशनल सेंटिमेंट्स, मतलब कि आपके तमाम मुखलसाना जज्बात, यानी कि अच्छी भक्ति भावनाओं में मैं आपके साथ हूँ, जैसे मेरे गुरु महाराज मेरे साथ है, मतलब उसी तरह से मैं आपके साथ हूँ जैसे मेरे गुरु महाराज मेरे साथ है। ये हमेशा याद रखें। श्री प्रभुपाद यहाँ पर साफ साफ एक बात देखिए कह रहे हैं कि ये आप जरूर जो है वो बात याद रखें। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद एक्चुअली पता है हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है, और वो बता रहे हैं एग्जाम्पल देखे कि जैसे मेरे गुरु महाराज मेरे साथ है। श्री प्रभुपाद जब यहाँ से गए थे तो उनके गुरु महाराज उनके साथ नहीं गए हुए, लेकिन सेंटिमेंट्स के तौर पे वो उनके साथ थे। वो मैसेज जो थे, वो हिदायतें जो थी, वो उनके साथ थी। तो इसी प्रकार जो है वो हमें भी यूं ही सोचना चाहिए कि हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, हमारे गुरु हैं, वो हमारे साथ हैं, उनकी हिदायत के तौर पे, उनकी जो मैसेज ये हमें फैलाना है उसके तौर पे, उनकी सारी जो सेवाएं, उनकी सारी जो इतनी मेहनतें हैं, इतनी कोशिशें हैं उसके तौर पे। और हमें अब क्या करना है? हमें ये मेहनत, इस कोशिश को बरकरार रखना है, और इसी प्रकार जो है वो गुरु हमारे साथ ही रहेंगे जब हम उनकी वाणी को आगे, उनकी हिदायतों को आगे फैलाएं। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं। बहुत अच्छा। ओके, तो इसके साथ साथ हमारा ये वाला सबक जो है गुरु सेवा, वो यहीं खत्म होता है। और अगले सबक पे जाएंगे, तो अगले सबक पे जाने से पहले अगर कोई सवालात हैं तो ले लेते, नहीं तो तब तक हम, वरना हम आज अपने अगले सबक पे जाएंगे जो है गुरु वपु सेवा, वाणी सेवा।
इस दरमियान अगर किसी के कोई सवाल है तो जरूर अपने सवाल पेश करें। हम एक बहुत अच्छी चीज मैं ऐड करना चाहूंगी मैं जरूर 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 कि हमें जो है वो नुमाइंदा है, जो नुमाइंदा है उसका संग, उसके संग के लिए जो है वो हमें मतलब अफसोस करना चाहिए या परेशान होना चाहिए, या वो जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं उसके लिए। तो ऑब्वियसली मतलब जो नुमाइंदगी जिनकी कर रहे हैं वो अगर हमें याद रखते हैं, याद करते हैं, तो फिर वो ज्यादा हमारे लिए अहमियत वाला होता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है वो तो हमारी कोशिशों को देख रहे हैं, उनको पता है कि हम जो ये गुरु की सेवा कर रहे हैं वो अल्टीमेटली किसके लिए कर रहे हैं, टू प्लीज कृष्णा, भगवान को खुश करने के लिए। और उनकी नुमाइंदगी कौन कर रहे हैं, गुरु कर रहे हैं। हमें, हम उनका संग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भगवान जो है वो हमें देख रहे हैं, उनको पता है कि हम क्या क्या अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। तो टारगेट जो है वो भगवान हमें याद रखें, ये चीज होनी चाहिए। ओके, आगे का जो ये अब हम सबक है। जी जी, वो है। मेरे ख्याल से गुरु सेवा तक सबको सब कुछ क्लियर होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि हमने तो उसके बारे में जो एग्जाम में पता चल जाएगा। जब इम्तिहान होगा पता चल जाएगा। हाँ, आगे यस प्रभु जी बिल्कुल। तो हम आ गए हैं हमारे अगले सबक पर, 10वें सबक पर। मेरे इंटरनेट थोड़ा मुझे लग रहा है अनस्टेबल है, तो मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ। हाँ कर दें, कोई दिक्कत नहीं आप, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं गुरु वपू और वाणी सेवा। ये हमारा 10वां जो है सबक है, तीसरी इकाई का, यूनिट 3 का। यूनिट 3 में हमने अपने गुरु के साथ जो है वो रिश्ता कायम किया था, और किस तरह से हमने वो प्रैक्टिकली देखा, गुरु पूजा, गुरु सेवा के थ्रू। अब हम आ गए हैं गुरु वपू और गुरु वाणी। तो हम यहाँ इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुरु के साथ हमारा रिश्ता कायम जो हुआ है, गुरु पूजा और गुरु सेवा कैसे करनी है वो हमने देख लिया। यहाँ पर जो गुरु वपू और गुरु वाणी है, देखिए गुरु वाणी तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा कि वाणी का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शंस, है ना। लेकिन जो गुरु वपू आ रहा है यहाँ पर वर्ड, वपू का मतलब है यानी कि फिजिकल बॉडी, जिस्मानी सेवा, ठीक है ना। मतलब कि हमारे सामने अगर वाणी का मतलब है कि वर्ड्स और इंस्ट्रक्शन, वो हमें आगे फैलाना, वो सेवा करना उनकी। और वपू का मतलब है फिजिकली, जैसे हमने अभी गुरु सेवा में देखा था, वही चीज है ये, ठीक है। और ब्रेनस्टॉर्म है अब तो एक। बिल्कुल, खोलूं मैं वो स्लाइड, जाऊं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो बड़ा कर दे तो छोटा हो गया बहुत। एक मिनट। वपू का मतलब समझ में आ गया सबको? मतलब जब गुरु जो है वो प्रेजेंट हो हमारे सामने, तो उनकी सेवा की जाए, फिजिकली प्रेजेंट हो, जिसके बारे में जी हम जी माता जी। आए हैं ना। ठीक है रत्नांगी माता जी। और वाणी सेवा भी हम समझ गए हैं कि उनकी हिदायतें और उनकी इंस्ट्रक्शंस सेवा। नहीं, आप बताएं क्या है, कैसे कैसे करेंगे गुरु की वपु सेवा। अब आ जी, जाए। अब सवाल है कि वपु सेवा और वाणी सेवा कैसे कैसे कर सकते हैं, किन किन तरीकों से कर सकते हैं। प्रभु वपू सेवा तो वैसी होगी ना जो पिछले हमने गुरु की डिस्कस की थी, उनकी पर्सनल सेवा, मसाज वगैरह, क्लॉथ वॉशिंग, उनको सिंहासन देना, प्रसादम देना। हाँ, एक्चुअली पिछली बार जो हमने करा था उसमें वपु सेवा भी शामिल था, मगर और भी कई तमाम चीजें, ये सिर्फ वपु सेवा है। तो ठीक है, आप जैसा आप फरमा रही हैं, तो ऐसा करता हूं मैं, एक काम करता हूँ, जो मैंने अर्जुन प्रभु को भेजा है ना, तो उसमें से वपु सेवा वाला जो हिस्सा है मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। तो आप फिर, आपके लिए कम से कम ये हो जाएगा कि चलो, उसमें आप बेशक और भी अगर आप इजाफा करना चाहें तो आप बिल्कुल इजाफा कर सकते हैं। ये आप
होने दिया था। आ गया? यस प्रभु आ गया। हाँ निजम लीलावती, ठीक है। वाणी सेवा में देख हरे लें फिर हरे कृष्ण बताएं माता। सकता है। वाणी सेवा में क्या क्या हो सकता है बताएं। प्रभु जी वपु प्रभु महाराज की हिदायतों को फैलाना। वपु हाँ फैलाना, वपु फैलाने सेवा में कैसे फैलाएंगे? संकीर्तन करना प्रभु जी, फैलाएंगे कीर्तन करना, प्रचार करना प्रभु। वापू सेवा में। फैलेगा ना। और क्या? हरे कृष्ण। वापू सेवा में प्रभु अपने शरीर से सेवा करना। सब बंद करो प्रभु जी आरती करना। यार, सीरियसली बात करो यार। वपु सेवा का वाणी सेवा का क्या मतलब है? यहाँ लिख दूं फिर ऐसे ही नहीं पड़ेगा फिर ऐसे। संकीर्तन करना, प्रभु जी वपु सेवा का मतलब है अपने शरीर से सेवा स्नान करना करने माता में, जी। प्रभु स्नान करने में मदद करना, कपड़े पहनाना, खाना करने में मदद करना, खुद को गिरा मान के सेवा करना। वापू सेवा में प्रभु जी महाराज के लिए अपने शरीर से सेवा करना, तन से सेवा करना। और जिस्मानी सहूलियत में उन्हें सेवा महाराज करना। की अब वाणी सेवा में बताएं फिर क्या हो सकता है? एक प्रचार, उस प्रीचिंग, उनके वाणी सेवा में महाराज की वाणी पे अमल करना। अमल करना। थैंक गॉड। माला करना। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। वाणी सेवा का मतलब उनके वाणी का प्रचार हो सकता है। टीचिंग इज हर वर्ड्स, और पर्सनल एप्लीकेशन हो सकता है। ये दो चीजें मुमकिन है। वाणी सेवा में ये दो चीजें मुमकिन है। वपु सेवा में जो तमाम तर चीजें थी जो आपने यहाँ लिखी है, और भी वपु सेवा की फहरिस्त और भी लंबी हो सकती है, आप सोचेंगे तो। प्रभु जी गुरु के लिए प्रसाद बनाकर। हाँ हरे वही नाम है, जाप। प्रसाद हो गया। इस तरह की चीजें जो ये, इसकी फहरिस्त और भी लंबी हो सकती है, मगर वाणी सेवा जो है उसमें यही दो चीजें जो है हो पाएंगी। जी रमा माता जी। सेवा में 16 वाला जाप। सेहत का ख्याल रखना, मेडिकल केयर लिख सकते हैं। मेडिकल केयर। ये मेरे ख्याल से ना वो प्रभु या पता नहीं, शायद बोल रहा था बार बार कोशिश कुमार प्रभु कुछ कहना चाहते थे। फरमान कुमार प्रभु, आप क्या कह रहे थे? आप माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। प्रभु वाणी आपका सेवा माइक में, ऑफ है। वापू सेवा में यानी कि वाणी सेवा जब भी करना 16 माला का। अरे तो पर्सनल एप्लीकेशन आ गया ना, उसमें तो सब कुछ आ गया। एक पर्सनल एप्लीकेशन आ गया मतलब सब कुछ आ गया। वो उसको तोड़ के नहीं कर रहे। मतलब गुरु की वाणी सेवा कैसे होती है, तो यानी कि उनकी हिदायत आप पे अमल करके ही होती है। तो वो एक चीज ऐसा हो गया, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, उनको और फैला सकते हैं बस, और तो कुछ नहीं कर सकते वाणी में। मगर वो है जिस्मानी, उसमें बड़ी सारी चीजें हैं, तो वो लिस्ट लंबी हो सकती है। एनीवे, तो मोटा मोटा जो मुझे लगता है कि अंदाजा तो जी। क्या आप माता जी ने कुछ बोला? सॉरी सॉरी सॉरी, मिस कर गया मैं। माता जी कहाँ बोल के गए? महाराज के आदेश का पालन करना। तो है ना, ये रहा ना पर्सनल एप्लीकेशन, है ना पर्सनल एप्लीकेशन, तभी तो पर्सनल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो मैं ये सारा जो है मैं ये दोबारा अर्जुन प्रभु को भेज रहा हूँ। ठीक है, ये चैट पे कुछ लिखा है, शायद मैं देख लेता हूँ कुछ अलग से कुछ है तो। प्रभु का नहीं बिठाना, पता नहीं क्या लिखा है। अर्जुन प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। नहीं, मैं आपको स्क्रीन पे मैं वो ढूंढ रहा हूँ वापस। एक मिनट, ये थोड़ा सा अलग हो गया, एक मिनट। जैसे यहाँ प्रभु जी गुरु महाराज से अपने कल के
ठीक है, सो मैंने वपू सेवा और वाणी सेवा दोनों अलग अलग करके चिपका दिया है। अर्जुन को आप आगे भेज दीजिए। और अब जो है कोमल माता जी आप म्यूट कर दें खुद को। हाँ लक्ष्मण जी, मैं देखता हूँ सारा, आप अब ले जाओ उनको आगे। मुझे लगता है कि वी शुड बी एबल टू फिनिश दिस आल्सो टुडे। जी जी प्रभु। इसमें यही एक मेन एक्सरसाइज थी, बाकी तो इट्स जस्ट प्रेजेंटेशन। एक्चुअली ये वाला जो सबक है ना, कई बार ये सबक हम कंबाइन करके करते हैं। पिछला जो गुरु सेवा और गुरु सेवा के साथ ही गुरु वपुवानी सेवा साथ में करते हैं, बट एनीवे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लेसन प्लान देख रही हो जो आपके पास है, वो मैं फिर आगे उस तरीके से। जी जी प्रभु। प्रभु इससे पहले मेरे ख्याल से जो है ना हमें वो एक एक्सरसाइज है, आप अच्छा करना ऑलरेडी चाहे हमने तो करें। हाँ, आप वो एक्सरसाइज करना चाहे तो जरूर करें। एक्चुअली वो एक्सरसाइज ना पेयर एक्सरसाइज है, तो यहाँ तो पेयर एक्सरसाइज मुमकिन नहीं होगा। यहाँ इसको कैसे करेंगे, मैं वही सोच रहा हूँ, रुकिए 1 मिनट। इसका तजुर्बा भी किसी को नहीं होगा पाकिस्तान में, लेकिन हम थोड़ा सा इनके साथ शेयर कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर देखिए ऐसा मौका मिले तो हम भगवान की विग्रह सेवा करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए वपू सेवा के लिए। माता जी मैंने चैट पे भेजा है कुछ। कौन है, कौन बोला? चुप कराओ उनको जो भी बोल रहे हैं। मैं माइक्रोफोन्स बंद कर रहा हूँ माजी, आप जारी रखिए। तो हम जो वपू सेवा देखते हैं भगवान की, हम जो विग्रह सेवा करते हैं वो वपू सेवा है ना। तो अच्छा अभी जो हम यहाँ पर हैं तो हम ये इस तरह से करें, भगवान की विग्रह सेवा कर रहे हैं। तो जब हम लोग गौलोक वृंदावन जाते हैं, हमें से कोई अगर जाता है तो फिर वो किस तरह से सेवा की जाएगी, वपू सेवा फिर कैसे होगी? क्योंकि आपने बताया ना सब ये ऐसे ऐसे जो है वो हम वपू सेवा करेंगे, वहां पे भगवान की कैसे सेवा करेंगे? आप में से कौन जाना चाहता है? जी भगवान करके माता जी ऐसे सेवा करेंगे जैसे यहाँ विग्रह की करते हैं भगवान की। अच्छा वैसी सेवा करेंगे यहाँ पर। माता जी गोवर्धन शॉर्टकट में नहीं आंसर करें जी। ना हरे कृष्णा माता जी, वृंदावन में है ना बहुत सारे बंदर है, तो मंकी है, तो उनको है ना जैसे फ्रूट्स वगैरह वो खिलाकर। कह रहे हो आप? बंदरों की सेवा करेंगे या भगवान की सेवा करेंगे? गौ वृंदावन में राधा कुंड की गौ पूजा करना। माता जी मेरा सवाल आप लोग समझे नहीं हो, मतलब यहाँ से इस मटेरियल वर्ल्ड से निकलकर, ठीक है, गौलोक वृंदावन धाम भगवान का जो धाम है वहां पर जाते हैं, तो वहां पर कैसे सेवा करेंगे? वहां पर वपू सेवा कैसे होगी? माता जी वहां पर हमारे पास राइट होगा सेवा करने की? माता जी वहाँ मंदिर की सेवा करनी चाहिए। माता जी निकुंज लीला माजी ने पूछा, किसने पूछा ये कि वहां पर राइट होगा नहीं होगा? कौन है? माता जी वहां पर तो वैसे सेवा करेंगे वहां तो। विष्णु प्रिया माता जी ने पूछा है। नहीं प्रभु मैंने पूछा है निकुंज लीला देवदास से। आप क्या पूछ रहे हो कि वहां पर जो है भगवान को सेवा करने का राइट होगा नहीं होगा? यस प्रभु। तो वहां क्या मरने जा रहे हो फिर? नहीं वहां पर माता रानी करती ना उनकी सेवा। कौन माता रानी सेवा करती है? राधा रानी करती ना। अच्छा राधा रानी, मैंने सुना माता रानी। हम वहां जाके
तो आप प्रभु क्या जी वहाँ वहां पे जाके तालियां बजाने मंदिरिया बन जाओगे? जाएंगी और मंदिरों की सेवा करेंगे। माता जी आपको वहाँ पर क्योंकि वहां जाके मंदिर की झाड़ू लगाना। पूरी आपने कुछ ऐसा किया होगा उसकी वजह से ना आपको मिल रहा है वहां जाने हरे का। कृष्णा माता जी, हरे वहां कृष्णा। पर आपको गए हो तो मतलब आपको हक मिला है ना, यहाँ से किया तभी आप वहां पहुंचे हो। हरे तो कृष्णा वहां माता पर जी, भी हम आप डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर सकते। हम गोपी की हिदायत के मुताबिक, हुक्म होगा मंजीरा की, तो उसकी हुक्म के मुताबिक सेवा करेंगे। सेवा करेंगे किसकी फिर? हुक्म किसका, किसके लिए मिलेगा सेवा करने के लिए? आओ मेरी सेवा करो। भगवान की सेवा। फिर भगवान की सेवा करोगे ना? विग्रहों की, जी विग्रहों की सेवा करेंगे तो वो वपु सेवा विग्रहों की कहलाएगी। सेवा अगर करोगे वहाँ गोलोक वृंदावन में जाके? हम भगवान को अच्छे प्रभु से जी उनको प्रसाद कुछ बना के अर्पण खिलाएंगे। करेंगे, नए वस्त्र लेकर जाएंगे, भोग बनाएंगे, प्रसाद। किसके लिए बनाओगे? आप ये सारी प्रभु जी सेवा भगवान किसकी श्री कर कृष्ण रहे के लिए हैं? वो हम राधा कृष्ण की सेवा। इतना अगर सदमा लगा हुआ है कि भगवान की सेवा नहीं कर सकते तो जाके क्या करोगे वहां? नहीं, वो हम राधा कृष्ण की सेवा इधर भी नहीं करोगे भगवान, करेंगे वहां इधर पर। भी भगवान की बराह रास्त, इधर भी भगवान की बराह रास्त, फिर तो यही ठीक है। समझ आ रही है? तो जो ये कौन थे हमारे भगवान की सेवा। अच्छा तो लक्ष्यों से अच्छा बस पूछ लिया। फिर डिसाइपल कोर्स करा के फायदा क्या है? तो आप सारा डिसाइपल बन के फाइनली प्रेम भक्ति प्राप्त अगर जब आपको मिल जाएगी उसके बाद आप कह रहे हो ऊपर जाके सेवा नहीं मिलेगी। प्रभु हम हाँ जी, हाँ जी। छठा चैप्टर का आपने हमें दिखाया था कि हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल अच्छा। सर्विसेज, कि हमें हाँ जी, कैसे हाँ जी, सेवाएं हाँ जी। करनी है, क्या कर। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे दिखा, मुझे याद नहीं था, मैंने कहा ठीक है मैं चला देता हूँ। वो एक आइडिया हो जाएगा ना एक कि मिनट। क्या करना है। हाँ तो जी, यहाँ हाँ पर जी, ये हाँ जी, चारों बिल्कुल कौन है? ठीक है। प्रभु ने बहुत अच्छा बोला था कि जो हम यहाँ पर विग्रह सेवा कर रहे हैं तो हमें जो जितना मिलेगा हम वही सारी सेवा करेंगे। वहां पर जी आरती बिल्कुल। कर रहे हैं हम लोग, हार बना रहे हैं हम लोग, मतलब फ्लावर ऑफर कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ये रहा, यहाँ से है सारा कुछ, यहाँ से है सारा कुछ। ये जो लिस्ट है इसकी बात कैसे होती है? देखिए ये सब कुछ करेंगे वहां ऊपर जाके, पर्सनल सेवा करेंगे, भगवान के लिए गाएंगे, भगवान के लिए कीर्तन, सामने कीर्तन करेंगे, फिर भगवान का भगवान को छुएंगे। यस यस, भगवान को छुएंगे। ठीक है, सो ये सारा कुछ है, सब कुछ करेंगे वहां। किसने कहा कि वहां जाकर जो है कि सेवा नहीं मिलेगी भगवान की? वहां क्या करने जा रहे हैं? ठीक है, सो ये सारा कुछ है वहां। वहां दूसरे भक्तों की सेवा भी, भगवान के जो साथी है उनकी भी सेवा करेंगे। जैसे वो एक माता जी ने बोला कि हम गोपियों की सेवा करेंगे, तो वो भी करेंगे मगर भगवान की सेवा भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी सेवा नहीं मिलेगी करने को। ठीक है, ओके। आप इतना इतना ऐसा से कमतरी में जीने की जरूरत नहीं है। इतना ऐसा से कमतरी में जीने की जरूरत नहीं है, भगवान की बराह रास्त सेवा करने को मिलेगी। ओके, गुड, ओके। तो हम आगे चले, क्या करें फिर? यस प्रभु, बिल्कुल। तो हम जैसे वपू सेवा पढ़े, हमें जब भी मौका अगर मिलता है ना, वाणी सेवा तो ठीक है चलती है, लेकिन वपू सेवा करने का अगर मौका मिलता है तो वो जरूर करनी चाहिए। ये में भी मुश्किल होता है, हमारे पाकिस्तानी डिवीज अक्सर बोलते हैं कि हम तो ऑनलाइन ही दीक्षा ले रहे हैं, हम तो सब हमारा ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑनलाइन ही सुन रहे हैं, तो सिर्फ वाणी सेवा ही हो पा रही है। लेकिन सेवा जो है वो किस तरह से करें? तो वपू सेवा भी हो सकती है, बहुत सारे तरीके हैं। अगर फिजिकली यहाँ पर नहीं है हमारे सामने हमारे महाराज, लेकिन फिर भी बहुत सारे तरीके हैं।
तो हम उन तरीकों को पढ़ेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग ने You can अपना उर्दू हैंडबुक में list them. 66 पेज, ओके, मैं खोल सकता हूँ। आप जरा देखिएगा। देखिए हमने सारा कवर कर लिया है। वपू सेवा, वपू वानी सेवा 66 पेज है उर्दू की हैंडबुक का। ये ना, मैं स्क्रीन पे खोल रहा हूँ, अगर वो लोग आप नहीं खोल पा रहे सामने तो जी मैं स्क्रीन पे खोल रहा हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल। आप लोग 5-7 मिनट लेकर नहीं पढ़ लें, 2 पेज ही है। हाँ पढ़ ही लें, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, गुरु की मौजूदगी में मुनासिब बर्ताव, ये वाला जो है नंबर पेज, और ये 67 नंबर, और फिर उसके बाद 67 68 तक है, 68 तक है, 66 67 और 68, तो पढ़ लें, ठीक है। या मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ तो आराम से पढ़ लें। हम्म 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 हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे पास वो पेजेस नहीं आया है। बच्चों के पास हैंडबुक नहीं है क्या उर्दू में? हैंडबुक नहीं है लोगों के पास?
नहीं बाकी सबके पास तो है, मेरे ख्याल से पढ़ रहे हैं सब। बस ठीक है। संगीता माता जी आपके पास नहीं? 66 मैं लिख रहा हूँ 66 यहाँ पर, 66 से लेके 68। गुरु के नाम के व्यवधान से नहीं बल्कि कोई चलने की उनकी सरगर्मी या आवाज की नकल नहीं करना चाहिए। गुरु को हमेशा एहतराम करना चाहिए। गुरु के जरिए सर देने हुए उनके ऊपर गुरु की पकड़ समझे। गुरु शास्त्रों और भगवान की बुराई कभी नहीं सुने और उनकी जगह ना चलना चाहिए। गुरु से पहले किसी का आचरण नहीं करना चाहिए। गुरु के सामने शास्त्रों वैसा नहीं करना चाहिए। करने वाले आना चाहिए। शिष्य को अपने गुरु की हिदायत ना दें बल्कि हमेशा उनकी हिदायत भी करें। गुरु को भी इतना ही अदब व एहतराम पेश करना चाहिए। गुरु की बीवी, बेटे और रिश्तेदारों को भी गुरु के तरह अदब व एहतराम पेश करना चाहिए, मगर उनके बेटों को ऐसे पाँव धोना, निकलना, बोलना इस्तेमाल नहीं 70
हरे कृष्णा, हो गई सबकी रीडिंग कंप्लीट? विष्णुप्रिया माता जी, आपने हैंड रेज की, आपकी कंप्लीट हो गई शायद। ठीक है, तो अर्चना मायने क्या है? माता जी अर्चना मायने क्या है? जी माता जी, अर्चना मायने क्या है माता जी? गुरु से पहले किसी की अर्चना नहीं करनी चाहिए। प्रभु जी, क्वेश्चन टू यू। है कि अर्चना का मतलब बताइए। अर्चना का मतलब बताइए। पूजा भगवान की पूजा, सेवा प्रभु पूजा। जी। अर्चना मीन्स पूजा। अर्चना लफ्ज जो है पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। भगवान की पूजा के लिए अर्चना लफ्ज इस्तेमाल होता है। आप मतलब अभी आपके लिए जो समझ की जरूरत है वो पूजा तक वो है, महदूद है, ठीक है। मेरे ख्याल से जब पूजा हम स्टार्ट करते हैं ना, तो मतलब पहले सबसे पहले भगवान की करनी चाहिए। गुरु की या उनकी जो पिक्चर होती है ना, उनकी नहीं करनी, सबसे पहले भगवान की। गुरु से इजाजत लेके की जाती है, इजाजत लेके। बस पर करी, हाँ इजाजत ली जाती है, पर करी भगवान की जाती है। जी गौरंग प्रभु, आपको कुछ बोलना है? ढाई पेज पढ़ने के बाद कुछ तो निकलता ही होगा। तो वही बात हो गई ना, गुरु से पहले। सॉरी, किससे पहले नहीं करनी अर्चना? गुरु से पहले किसी की अर्चना नहीं करनी चाहिए। होती भी नहीं है। तो यानी प्रभु, मतलब आपका सवाल है क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही सवाल बात। है, सवाल। इसमें इसका सवाल मतलब है क्या? जी जी, तो आपने पॉइंट पढ़ा है, इसका सवाल क्या है ये बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। तो इसका है कि गुरु से पहले किसी की अर्चना नहीं करनी चाहिए। तो क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं हाँ तो करनी सुन चाहिए? लिया मैंने, तो इसमें सवाल क्या है ये पूछ रहा हूँ। ये तो बता रहे हैं ना कि गुरु के से पहले किसी की अर्चना नहीं करनी चाहिए। हाँ मैं भी कह रहा हूँ नहीं करनी चाहिए, तो आपका सवाल क्या करते हैं? तो पहले गुरु की करनी चाहिए, फिर भगवान की करनी चाहिए। अरे बाबा वो ये देखिए, एक्चुअली ये जो बात हो रही है ना, इससे तो मैं कैसे इसको समझाऊं आपको, क्योंकि एक्चुअली आप उस प्रोसेस से वाकिफ नहीं हो। मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे। आप अभी अभी इतना समझ लीजिए कि हाँ, गुरु से पहले भगवान की किसी और की सर्विस नहीं होती है, सबसे पहले गुरु की सेवा होती है। एक्चुअली ये जो चीज आप सुन रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, ये जब मंदिर में अर्चना की जाती है, यानी जब मंदिर में दरवाजा बंद होता है, ये दरवाजा बंद बंद दरवाजे के पीछे ये चीज होती है कि पहले पूरे गुरु गुरु को नहलाया धुलाया सब कुछ ये वो सब कराया जाता है, उसके बाद हम भगवान को नहलाते धुलाते हैं। तो ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अभी इसको मतलब एक जुज़वी तौर पर ले लीजिए इसको, कि ये सरसरी, ये अभी आपका अंडरस्टैंडिंग जो कि वो सरसरी होगी, क्योंकि आपको वो तरीकेकार जो है आपने वो कभी देखा नहीं होगा होते हुए। सो बट यहाँ आने वाले दिनों में हो सकता है कि और इस तरह के मौके बने कि हम डीटी वर्शिप या इस तरह की चीजें जो है पाकिस्तान में कर सके, तब आप वो देख पाओगे, तब आपको इसका इस लाइन का असली मतलब समझ आएगा। अभी आप इसको सिर्फ जो है थियोरेटिकली जो है आप मतलब फर्ज कीजिए कि हाँ ऐसा है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सबसे ये हम अगर गुरु जो है वो हमारे सामने या हमारे शहर में मौजूद नहीं है, तो हम गुरु की वपू सेवा कैसे कर सकते हैं? क्या हम गुरु की वपू सेवा कर सकते हैं अगर गुरु जो है वो हमारे शहर में नहीं है? माता जी कर सकते हैं ना। क्या और तरीका नहीं है माता जी जिनसे हम गुरु की वपू सेवा कर सकते हैं? के उनसे कर सकते हैं। सॉरी माता जी, आपकी आवाज ब्रेक हुई जी। उनकी पिक्चर रख के उनकी सेवा कर सकते हैं, जिस तरह उनकी विग्रह होती है, प्रभुपाद की विग्रह होती है। माता जी बब्बू सेवा की बात कर रही हैं।
ठीक है माता जी, वो तो आप करते ही हैं विग्रह या पिक्चर की सेवा, लेकिन क्या और तरीके हो सकते हैं वपू सेवा के? एक मिनट, आप जो है वो याद करें कि वपू सेवा में आप लोगों ने क्या क्या किया था, ठीक है? क्या चीजें जैसे तरीके जो आप वपू सेवा कर सके, गुरु की यहाँ पर प्रेजेंट में नहीं है, वो कहीं और, तो आप किस तरीके जो है वो उनकी वपू वपू सेवा कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। प्रभु मैं उनके पिक्चर की बात नहीं कर रही, उनकी पिक्चर की या विग्रह की बात नहीं कर रही। आपको याद है हमने जो सारे तरीके अभी बताए थे कि हम इसी तरीकों से वपू सेवा करते हैं अपने गुरु महाराज की। तो अगर गुरु महाराज जी प्रहलाद, जिस्मानी सेवा कर सकते हैं माता जी। किस तरीके से? जैसे बख्श माता जी, ये कपड़े पहनाना, खाना खिलाना और आराम करना मेरे सवाल और को समझे वगैरह। नहीं आप लोग शायद। नहीं समझने का क्या है, सामने स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रभु जी क्या बोला था माता जी? उनकी हिदायतों पर अमल करना। नहीं माता जी, वो तो आप फिर वापस उस पे चली गई ना, वाणी पे चली गई। मेरी बात सुन, आप स्क्रीन पे दिख लिखा है वपू सेवा फ्रॉम पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से कैसे वपू सेवा कर सकते हैं? हरे कृष्णा माता जी। माता जी अगर कोई भारत जा रहा है तो उनके लिए कुछ भेजना, कोई गिफ्ट शुरू आया है, अब शुरू हुआ हरे कृष्णा माता जी। हम बिल्कुल कॉल पे बिल्कुल कांटेक्ट कर गुरु महाराज जी से पूछ सकते हैं कि गुरु महाराज, वैसे तो हमारी इतनी औकात नहीं कि हम गुरु महाराज जी के लिए कुछ करें, मगर फिर भी हम पूछ सकते हैं कि गुरु महाराज जी अगर हमारी मतलब हमारी सेवा की कोई जरूरत हो या हमसे कुछ चाहिए तो हम इस तरीके से फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यास पूजा में हम उनके लिए ऑफरिंग भेज सकते हैं। व्यास पूजा में बिल्कुल वही आ गया, गिफ्ट्स में आ गया। ठीक है, बिल्कुल। अब आप लोग सही। विष्णुप्रिया माता जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं माता जी, पहले का हैंड रेस था। ठीक है, ओके। और कुछ कर सकते हैं? माता जी लेटर भेज सकते हैं। लेटर भेज सकते हैं, बिल्कुल। भगवान के लिए वस्त्र कर सकते हैं, ले सकते हैं। गिफ्ट ठीक है, मेरे गिफ्ट में आ गया। ठीक है, वही माता जी आ गया। लक्ष्मी माता जी, प्रभु डोनेशन दे सकते हैं। लक्ष्मी माता जी, जी मैं आपसे तो ना आपके गुरु की ड्रेस बनवा के छोड़ूंगा। मैं कब 5 या 6 बार बोल चुके हैं 2-3 दिन में। आपसे जरूर बनवाऊंगा मैं। आपकी इनिशिएशन होने दो बस, मैं याद रखूंगा। आपके जिस दिन इनिशिएशन हुई ना, उसी दिन मैं आप इमीडिएटली आपको पकड़ूंगा कि अब आपको आपके गुरु के लिए ड्रेस बनानी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अगर कोई भारत हम डोनेशन भेज सकते हैं तो जी गुरु जी के लिए प्रसाद भेज सकते हैं यहाँ से। हरे कृष्णा क्या माता प्रसाद जी, भेजेंगे प्रभु? कोई फेवरेट डिश भेज सकते हैं माता जी गुरु की? पकाकर जी जी पाकिस्तान से सिर्फ ड्राई प्रसाद भेज सकते हैं। माता जी सेवा के लिए हम डोनेशन भेज सकते हैं। डोनेशन भेज जी, हम ड्राई फ्रूट भेज सकते हैं। ड्राई फ्रूट ठीक है, वही आ गया, सब गिफ्ट्स में आ गया। पाकिस्तान प्रभु जी हम तो खजूर लेकर गए थे। भेजते हैं। पाकिस्तान आने के ओके ठीक है, हम गुरु महाराज के लिए ड्राई फ्रूट भेजते हैं माता जी हर वक्त। गुरु महाराज के लिए महाराज डोनेशन के लिए ईमेल लिख के भेज सकते हैं प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल लिखा हुआ है ऊपर मेरा, ये लो।
ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक ये 2 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगी, वो हो सकता है कि यहाँ पर नहीं आई है, जिसमें एक में था कि वो एज अ प्रसाद या एज अ गिफ्ट हम जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो है वो सब जानते हैं कि नरसिम्हा टेम्पल है, वेरी ओल्ड टेम्पल इन मुल्तान, तो वहां की हम पिक्चर या वहां की डस्ट, धूल जो है वो भी भेज सकते हैं। क्योंकि देखिए वहां से जब कोई आता है तो कैसे कहते हैं हमें राधा कुंड का और श्याम कुंड का जल चाहिए, हम वहां कैसे कहते हैं हमें जो है वृंदावन की ब्रज की भूमि जो है वहां का हमें थोड़ा सा अगर डस्ट मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, तो हम भी यहाँ से, क्योंकि और तो कुछ नहीं है लेकिन ये चीजें ऐसी हैं यहाँ पर जो हम जाएं तो हम ये भेज सकते हैं लेकर वहां से। ठीक है। अच्छा, ये सब हमारे करने का मकसद क्या है कि हम पाकिस्तान से ये भेज सकते हैं, क्योंकि अक्सर है ना बात ही होती है कि देखिए गुरु तो हमारे इतने दूर है और हम तो उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, हमेशा ही रोना रोना होता है, मतलब अक्सर रोते रहते हैं कि ये नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, हम भारत में होते तो हम क्या कुछ नहीं करते। तो ये बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तान में रहकर भी कर सकते हैं। तो शुरुआत हमें करनी होती है। अब गुरु के हम कहेंगे इतने सारे डिसाइपल हैं, उनमें तो हमें उनको हमारा नाम भी याद नहीं रहता, तो नाम याद करवाने के लिए तो जरूर उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। अगर आप ईमेल भेजेंगे तो वो ईमेल देखेंगे आपकी, उसका जवाब भी आएगा और फिर उनको पता चलेगा कि हाँ ये मेरी शिष्य जो है वो पाकिस्तान के इस एरिया से मुझे मेल करती है, या अपने इंक्वायरीज या कोई जिज्ञासा है तो वो मुझसे पूछती है, तभी तो आपका नाम याद रहेगा। आप प्रसाद भेजेंगे, आप कोई गिफ्ट भेजेंगे, तो किस तरह से है ना वो किसी को अगर नहीं भी जानता, अगर आपको कोई हर कुछ टाइम के बाद गिफ्ट आ रहा है और नाम लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं ये फला शख्स मुझे गिफ्ट भेजता रहता है, तो ध्यान जाता है ना उधर। तो इसी तरह से ये जब हम वपू सेवा करते हैं अपने गुरु की, तो उनके साथ हमारे ये वाली वपू सेवा हम पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। ये मेन, क्योंकि ये मे बी कि आईडीसी के कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग इसलिए यहाँ पर शेयर कर रहे हैं कि जो हम दुख बनाते हैं ना कि हम नहीं भेज सकते या हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं अपने गुरु। हम तो माता जी राम यज्ञ के थ्रू भिजवाते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे जी माता जी, सॉरी मैंने सुना, हम राम यज्ञ के सुना नहीं, मैंने मिस। भिजवाते हैं गुरु। हरी बोल, बस माता जी यही सुनना था हमें माता जी, इसीलिए हम ये शेयर करना चाह रहे थे आप सबके एक्सपीरियंसेस यहाँ, किसी ने अगर किया है या नहीं कर सकते हैं। मैं छोटा सा मेरी सबसे जो गुजारिश है, विनती है, मतलब बहुत बहुत अच्छा राम यज्ञ प्रभु का नाम थोड़ा सा लाइक इज्जत से है। राम यज्ञ आपका पड़ोसी नहीं है, ठीक है। प्रभु इज लाइक उसने अपनी पूरी जिंदगी दी है, सो ही डिजर्व्स सम इसलिए नहीं कि वो टेंपल प्रेसिडेंट है, इसलिए जो है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सौंपी है इसके लिए। वो सेवा करते हैं तो उसका कोई मुआवजा नहीं लेते, सो टेक इट अ लिटिल ओके, थैंक यू प्लीज। बट या कोई भी हिंदुस्तान आ रहा है, हिंदुस्तान का जहां भी जा रहे हैं, आपके गुरु का जहां भी यार कोई जा रहा है तो जरूर याद करके जो है आप उनके लिए कुछ भिजवाएं। अभी तो फिलहाल जैसे पाकिस्तान के हालात है, इसलिए कोरियर सर्विसेज वगैरह उस तरीके से नहीं है, पर हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं ताकि फिर कोरियर सर्विसेज वगैरह बहाल हो जाएं, तो फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आपको डायरेक्ट आप कर सकेंगे। जैसे अमेजन वगैरह चल जाएगा अगर पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर हो जाए, हम दुआ करते हैं बेहतर हो जाए, तो फिर आप बराह रास्त जो है अपने गुरु के लिए कोई भी सेवा है आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी सेवा। हमेशा कपड़े ही जरूरी नहीं है, कपड़े ही भेजने हैं, जरूरी नहीं है ये ना, अपने हाथ का बनाया हुआ कोई जो ऐसा प्रसाद जो सूखा हुआ। देखिए पाकिस्तान में कितने तरीके की, जैसे लाइक सिंध है, यहाँ पे काफी सारे भाग जो है सिंध से हैं, तो सिंध में ऐसे कई सारी जो है चीजें बनती है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनती, हिंदुस्तान में भी नहीं बनती। मतलब हिंदुस्तान में भी जो सिंधी हैं वो 50 60 70 साल में रह के जो है सिंधी खाना बनाना भूले हैं, तो आप जो है क्या कहते हैं अपने आपके गुरु जहां भी दुनिया के जिस कोने में है कोई ड्राई चीज बना के बेच सकते हैं, और भी ऐसे करके जो है आप सेवा करना चाहे तो
मतलब दुनिया की, अगर आपको ये मालूम पड़ता है कि आपके जो गुरु हैं जहां पर भी रहते हैं, जो भी हैं, मान लीजिए अगर वो डीटी वर्शिप करते हैं, मान लीजिए उनकी अपनी कोई डीटीज है, कई इस्कॉन में गुरुज हैं जिनकी अपनी डीटीज होती हैं, वो अपने साथ लेके चलते हैं, तब उनके डीटीज हैं तोहफा, ठीक है ना। डीटीज के लिए मान लीजिए कंगन भेज दिए, डीटीज के लिए मान लीजिए कि छोटा कपड़ा भेज दिया, कोई माला भेज दी, कुछ भेज दिया। जो सबसे जो अहम चीज जो ऑलरेडी लक्ष्मी माता जी ने इसका जिक्र किया कि लाइक इंडस वाटर से, सिंधु का जो पानी है वो उन सात सात नदियों में से एक है जिसमें उसी वैसा ही दर्जा रखती है जैसे गंगा रखती है। मैं जानता हूँ पाकिस्तान से कई भक्त लोग आते हैं हिंदुस्तान गंगा नहाने के लिए। बदकिस्मती यह है कि हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान नहीं जा सकते सिंधु में नहाने के लिए। सिंधु बहती है हिंदुस्तान में, बट बिल्कुल कश्मीर ठंड में कौन मरने जाएगा वहां पे नहाने के लिए। तो इसीलिए तो अदरवाइज जो है तो ये चीजें हैं। तो आप अपना अगर आप देखेंगे थोड़ा सा सोच, अगर आप सेवा करना चाहते हो थोड़ा सोचेंगे कि आप ऐसे क्या कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते। तो दुनिया में बंदोबस्त किया है, हर किसी को कोई ऐसी नायाब चीज दी होती है जो दूसरे को नहीं दी होती है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स भेज सकते हैं, बहुत आसान चीजें हैं, मतलब बहुत सिंपल चीज है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने गुरु का जो है आप फोन नंबर ले लें, व्हाट्सएप, अब तो व्हाट्सएप सबके पास होता है। आपके यहाँ का जो प्रोग्राम हुआ है, मान लीजिए कोई लेटेस्ट प्रोग्राम हुआ है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, कीर्तन करा है उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, फोटोग्राफ्स भेज सकते हैं, आपके रथ यात्रा जो आप निकालते हैं। बहुत मसरत होती है देख के, आपके स्पिरिचुअल मास्टर को बेहद मसरत होगी देख के। आप बिल्कुल सब कर सकते हैं। भक्त लोग जो है इकट्ठे खड़े होके जो है ग्रुप फोटोग्राफ भेज सकते हैं, नीचे नाम लिख के भेज सकते हैं, ये उनके डिसाइपल्स हैं, भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते आप। ठीक है, दिमाग चलाइए इसके ऊपर। ये तो मैंने कोई लिखा थोड़ी हुआ है यहाँ पे आसपास कुछ, मैं तो ऐसे ही बोल बके जा रहा हूँ। ऐसे आप लोग मिलकर सिर जोड़ के बैठेंगे तो 50 सर्विसेज निकाल लेंगे, और हर सर्विस में जो है पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजना, फोटोग्राफ्स भेजना, इसमें कौन सा, इसमें तो कोई कोरियर नहीं है, इसमें तो किसी राम यज्ञ प्रभु को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तो आप लोग बराह रास्त कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर चेक करें फेसबुक पे, अगर जो है आपके गुरु फेसबुक पे हैं, उनके अकाउंट पे जो है उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, उनके साथ जुड़े उसके अंदर। ये सब चीजें तो करना ही चाहिए कि यार अगर आपके गुरु के कोई डिसाइपल्स ग्रुप बना हुआ है या कुछ ऐसा है, या वो इंस्टा पे है कहीं पे है, तो डायरेक्ट जाके जुड़े उनसे। टेक्नोलॉजी तो भगवान ने दे दी है ना आपके हाथ में। जब से ये मोबाइल फोन आया है, पाकिस्तानी भक्त जो है वो आजाद हो गए हैं, पूरी तरीके से आजाद हो गए, इस्तेमाल कर रहे हैं इसको पूरी तरीके से। बस ये बार बार इसका शोक मनाना, अफसोस करना, जी हम पाकिस्तान में हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अरे इसको इसको दरकिनार करें और तरीके सोचें। ठीक है जी लक्ष्मण जी, आगे चले, वी विल फिनिश दिस, वी मस्ट फिनिश। बिल्कुल। वो कहाँ गया उसको, अरे एक मिनट माता जी, गायब। ये रहा, हाँ ठीक है, साधु संग साधु या ठीक है, ये चलते हैं I'm sure अब पता चलेगा आपको। साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ठीक है, ये तो आई एम श्योर आप सबको कहीं ना कहीं लगेगा कि सुना हुआ सा है। तो यहाँ बात हो रही है, इस श्लोक में ये बात हो रही है जी प्रभु, द वर्डिक्ट ऑफ ऑल रिवील्ड स्क्रिप्चर्स इज दैट, यानी कि सॉरी, हाँ, द वर्डिक्ट ऑफ ऑल रिवील्ड इज दैट बाय इन अ मोमेंट्स एसोसिएशन, सिर्फ एक पल की
एसोसिएशन, संघ, एक पल का जो संघ है विद अ प्योर डिवोटी, एक शुद्ध भक्त के साथ, सिर्फ एक पल का अगर संग मिल जाता है, वन कैन अटेंड ऑल सक्सेस, वो उसको जो है वो हर कामयाबी मिल जाती है। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि ऑल सक्सेस मतलब कि उसको तमाम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो सिद्धि कौन सी प्राप्त हो जाती है? ये जो है वो हम प्राप्ति सिद्धि या एन्मा सिद्धि या कोई जादू टोने वाली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किस सिद्धि की बात हो रही है? भक्ति करने का मौका मिल जाता है उसको। मतलब ये जो भक्ति है वो प्राप्त कर सकता है, वो उसको मौका मिल जाता है। ये कौन कह रहा है? ये सर्व शास्त्र जो है, सारे शास्त्र जो है वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक पल के एसोसिएशन से जो है वो हमें भक्ति प्राप्त हम कर सकते हैं, हमें भक्ति का मार्ग मिल सकता है, भक्ति करने का मौका मिल सकता है। अच्छा, आप सब जो यहाँ बैठे हैं उनसे एक छोटा सा सवाल है, क्या शास्त्र में से कोई आपको ऐसी एग्जाम्पल याद आ रही है साधु संघ से जो है उनका कल्याण हो जाए, या साधु संघ से जो है उनको भक्ति मिल जाए? हमारे पास जैसे नारद मुनि का पहले सिकंद से बोला, वेरी नाइस। चारुगण प्रभु ने ध्रुव महाराज का नाम लिया और विष्णुप्रिया माता जी आपने बोला नारद मुनि का जो आपने एग्जाम्पल दिया। जी माता जी। वेरी नाइस, वेरी गुड। माता जी आप बताइए, आपने हैंड रेज किया अभी तो भगत विष्णुप्रिया माता जी बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने भी। हरे कृष्ण माता दोबारा जी। से जी 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 कृष्ण प्रभु। माता जी मिलकारी शाबाश। हरे कृष्ण माता जी। जगाई मधाई। ज्यादातर जो एग्जाम्पल आ रहे हैं सारे नारद मुनि के शिष्यों के ही आ रहे हैं। जी जी। हरे कृष्णा। गुरु वाल्मीकि स्वामी जी। हाँ जी जी प्रभु जी। गुरु वाल्मीकि स्वामी जी महाराज। ध्रुव महाराज का आगे नाम जी। अर्जुन प्रभु अर्जुन प्रभु साथ बैठे प्रभु जी को क्या कह रहे हैं? नारद मुनि जी, ध्रुव भगत, प्रहलाद भगत और गुरु वाल्मीकि स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल। माता जी जगाई बधाई। मगरमच्छ के जगाई बधाई। बहुत अच्छे। नंदू भाई ने बोला ठीक है। तो काफी एग्जांपल्स आ गए। एग्जांपल आ गई हैं। एक एग्जांपल शबरी का भी आता है कि अंगिरा के साथ जो है वो उनका बहुत थोड़ी देर, लेकिन अंगिरा मुनि के साथ थोड़ी देर का एसोसिएशन से भी काफी। ठीक है आगे वेरी चलें। वेल, वेरी वेल। यस बिल्कुल हमें आगे चलना। माइक्रोफोन्स ऑफ करता हूँ अब जरा, तब तक आप या मैं स्क्रीन खोल देता हूँ। माँ जी मुझे लगता नहीं आज फिनिश होगा, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, जितना आराम से चलते रहेंगे। क्वाइट समथिंग, काफी कुछ है इसके अंदर। आगे जाके स्किट है, स्किट हम कल करेंगे। हाँ स्किट हम कल करेंगे। स्किट हम कल करेंगे आगे, बल्कि हम आगे जाके फिर पीछे आ जाएंगे। यस ट्रू। इस स्लाइड में जो है वो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, although you are the deliverer of the entire universe, and although even the demigods and great saints are purified by touching you. सनातन गोस्वामी कि आप जो है वो पूरे संसार का उद्धार करने वाले हैं। एंड although even the demigods, यानी कि जो देवी देवता हैं उनका भी, and great saints are purified by touching you. देवी देवता और जो बड़े बड़े मुनि ऋषि मुनि हैं, या बड़े बड़े जो
सेंट्स के लिए हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं? संत। जी प्रभु। संत 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 जी। तो बड़े बड़े जो संत है वो भी आपके टच से, आपको छूने से ही पवित्र हो जाते हैं। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिवोटी। ये जो है वो एक डिवोटी का, एक भक्त का कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है। जी, लक्षण है टू ऑब्जर्व एंड प्रोटेक्ट द वैष्णव एटिकेट, जो कि मतलब भक्त का जो एटिकेट होता है, जो उनके सदाचार जिसको हम कहते हैं, जिनके आचरण जो होते हैं, अमाल अमाल, यस, ये जो है वो भक्त के लक्षण है, जो कि इन अपने वैष्णव के जो अमाल है उनको प्रोटेक्ट करता है और उनको दिखाता है, उनको करके दिखाता है। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी के लिए कि पूरा जो संसार है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसका आप उद्धार कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े देवी देवता हैं या बड़े संत हैं, वो आपके छूने से ही जो है वो उनका उद्धार हो जाता है। ये किसके लक्षण है? ये एक ऐसे डिवोटी, एक ऐसे भक्त के लक्षण है तो अपने अमाल से जो है, अपने एक वैष्णव का सदा, मतलब वैष्णव के आचरण दिखा, किरदार भी कह सकते हैं, वैष्णव का किरदार। बिल्कुल। नहीं प्रभु जी, want to add anything in it? Maybe I want to... कंप्लीट मुझे तो नहीं लगता कुछ, बल्कि मुझे लगता है ये सेक्शन खत्म करके फिर सवाल जवाब ले लेते हैं अगर वक्त बचता है तो हमारा विष्णु प्रिया जी एक सेकंड को, हाँ ये खत्म कर लें इसको, ये इसका दूसरा हिस्सा है ये। मेंटेनेंस ऑफ द वैष्णव एटिकेट इज द ऑर्नामेंट ऑफ अ, मतलब भक्तों के जो आचरण है, भक्तों के जो क्या कहते हैं एटिकेट को हम उर्दू में, मेरे पास लिखा हुआ है, एक मिनट एक सेकंड, हाँ जेवर है। नहीं प्रभु जी, एटिकेट यानी कि जो इस वैष्णव एटिकेट के अदब आदाब को जो मेंटेन करके रखा हुआ है, वो क्या है? वो एक भक्त का जेवर है। If one transgresses the laws of etiquette, people make fun of him, and thus he is vanquished in both this world and the next. प्रभु जी, I would like कि आप इसको थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन करें, because के क्या इसमें बिल्कुल सीधा साधा है। जो चैतन्य महाप्रभु, ये जहाँ पे देख सकते हैं तस्वीर भी बनाई हुई है, महाप्रभु जो है सनातन गोस्वामी से जो है मुखातिब हो रहे हैं। और ये स्लाइड दो हिस्से में टूटा हुआ क्योंकि काफी कुछ था, तो इसलिए हमने दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है। सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं कि देखो, कोई शख्स जो है इस दुनिया में तो क्या, कोई बहुत बड़ा देवी देवता क्यों ना हो, कोई बहुत बड़ा संत भी क्यों ना हो, वो तुम्हें अगर छू ले तो वो जो है वो उससे ही जो है इस दुनिया से जो है मुक्ति मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी उसे। ये जो है सनातन गोस्वामी की जो है रूहानी ताकत है। तो ये इसका मतलब इसकी सराहना कर रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु। आप इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्यों है, ये ताकत आपके अंदर क्यों आई है? ये ताकत इसलिए आई है क्योंकि आप जो है हमेशा भक्तों को जो है, आप भक्तों का जो ये के लक्षण जो है, यानी कि वैष्णव अदब आदाब, इस कड़ाई से जो है पालन करते हैं। इस वजह से, इसलिए वजह से आपके अंदर जो है इतनी पाकीज़गी आई है कि अगर आपको कोई छू भी ले तो चाहे वो देवी देव ना हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा संत ही क्यों ना हो, वो भी जो है उसे भी निजात मिल जाएगी। अब जो है चैतन्य महाप्रभु अपने मन की बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, ये जो वैष्णव अदब आदाब है, अगर आप इसका पालन करते हैं तो ये ही जो है वैष्णव का जेवर है। देखिए वैष्णव, ये जैसे यहाँ पर आप चैतन्य महाप्रभु को देखिए, कोई जेवर तो नहीं पहने हुए, सनातन गोस्वामी ने कोई जेवर नहीं पहने हुए, तो जो साधु संत टाइप के होते हैं तो वैसे भिखारी से लगते हैं देखने में, वो कहाँ से लाएंगे जेवर? तो उनके पास कोई जेवर नहीं होता, उनके अदब आदाब ही जो उनके जेवर होते।
तो कैसे आप पेश आते हैं तो वही जेवर है। और इफ वन ट्रांसग्रेसेस द लॉज ऑफ एटिकेट, अगर कोई इनके ये जो अदब आदाब है और ये जो हुक्म है इसकी हुक्मदुली करता है कोई, तो होता क्या उसके नतीजे में कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो वो जो है वो लोगों के लिए जो है एक मस्करा बन जाता है। अगर आप वैष्णव तौर तरीके अदब आदाब जो है उसको उसका पालन नहीं करेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप मस्करा बन जाएंगे लोगों की नजरों में। और इसीलिए वो इस जहां में और उस जहां में, दोनों जहां में जो उसका सत्यानाश हो जाता है। ठीक है ना। सो बाय ऑक्टोबर, तो इसी तरीके से जो है वैष्णव अदब आदाब जब आप पालन करते हैं तो महाप्रभु कह रहे हैव सेटिस्फाइड माई माइंड। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जो भी वैष्णव अदब आदाब जो है उसका एहतराम करता है वो मेरे दिल को तसल्ली देता है, मेरे मन को आराम मिलता है उससे। तो अगर आप चैतन्य महाप्रभु के दिल को तसल्ली देना चाहते हैं, आप चैतन्य महाप्रभु के मन को आराम देना चाहते हैं, तो आप वैष्णव तौर तरीके जो है, वैष्णव अदब आदाब जो है इसकी पासदारी करें। ये है इसका लबोलुभाव जो है। ठीक है, आगे चले। हाँ, मैं तो कल से और मतलब ऑलमोस्ट वक्त हो चला है। यस प्रभु, इसकी ट्रांसलेशन कर पढ़ लेती हूँ। मेरे प्यारे सनातन, हालांकि तुम पूरी कायनात के उद्धारक, निजात दिलाने वाले हो और देवता संत भी तुम्हारे छूने से पवित्र हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव अखलाक की पैरवी और ताफुज करना ही एक भक्त की अलामत है। वैष्णव अदब और अखलाक की देखभाल करना एक भक्त का जेवर होता है। अगर कोई इन इखलाक की नाफरमानी करता है तो आम लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और इस तरह इस दुनिया और अगली दुनिया में भी उसका खात्मा हो जाता है। अदब और इखलाक की पैरवी करके तुमने मेरे मन को मुत्तमईन किया। तो यही सारी बातें प्रभु ने हमें समझाई। तो वक्त हो गया है, यही तक रुकते हैं। उसके बाद किधर इंक्वायरी फ्रॉम गुरु और हमें करके ना फिर हम उस प्ले पे चले जाएंगे। बिल्कुल प्रभु, है ना। मुनासिब नाम मुनासिब जो है कल उस पे फिर वहां से चले जाएंगे। तो कल हम कोशिश करेंगे कि ये तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा खत्म, और हम कल कोशिश करेंगे कि गुरु त्याग वाला जो हिस्सा है उसको भी जहां तक खींच सकते हैं। अच्छा, एक चीज थी मुझे याद आ गया। कल ही टाइमिंग चेंज करवाना चाह रहे थे ना माता जी, कल और परसों दोनों दिन। जी जी प्रभु, मॉर्निंग टाइमिंग्स अगर हाँ, देखिए क्या ये मैं एक मिनट में स्क्रीन हटा दूं पहले जरा, मैं यहीं पे कर लेते बात। आप में से कितने लोग जो है कल सुबह वही जैसे हमने रविवार किया था 6:30 से लेके 9 बजे तक पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कृष्ण प्रभु ने अरे मुझे मुकम्मल तो करने दो पहले ही से हाथ खड़ा कर दिया कृष्ण प्रभु ने। अच्छा अच्छा, देख लिया मैंने, मुझे अपनी बात तो मुकम्मल करने दीजिए। तो एक्चुअली कल लक्ष्मी माँ जी की शाम को एक क्लास है, जो क्लास अटेंड कर रही हैं, तो वो बिल्कुल क्लैश कर रहा है हमारे टाइम के साथ। तो क्या आप लोगों के लिए मुमकिन है कि कितने लोगों के लिए मुमकिन है सुबह 6:30 से लेके 9 के बीच में जो हम पहली क्लास हमारी कर लें? सुनीता माता जी ने भी हाथ खड़ा किया है, कई लोगों ने किस किस को ओके, रत्नांगी माता जी ने भी हाथ खड़ा किया है। किस किस को तकलीफ है वो लिख दें या तो हाथ खड़ा कर दे। एक मिनट, सबने हाथ खड़ा किया, एक मिनट सब लोग हाथ नीचे कर लें। किस किस को दिक्कत है वो हाथ खड़ा करें पहले, बाकी सब हाथ नीचे करें, सब हाथ नीचे करें। साहिल प्रभु हाथ नीचे करें, गौरांग प्रभु हाथ नीचे करें, सब हाथ नीचे करें। विष्णु प्रिया माता जी हाथ नीचे करें, सब हाथ नीचे करें, हाथ नीचे हाथ नीचे हाथ नीचे, सबके हाथ नीचे। अखनूर प्रभु हाथ नीचे, ऋषि कुमार प्रभु हाथ नीचे, हाथ नीचे। मैं कह रहा हूँ हाथ नीचे करो, सारे हाथ ऊपर करे। मैं कह रहा हूँ हाथ नीचे, नीचे करे सारे हाथ नीचे। हाँ, अभय चरण प्रभु हाथ नीचे करो, चौहान प्रभु ओके। सिर्फ वो हाथ उठाएंगे जिनको कल दिक्कत है सुबह। प्रभु मॉर्निंग प्रोग्राम 7:30 तक हमारा चलता है। हाँ, तो ये कुछ लोग आ गए जिनको दिक्कत है, 10 लोगों को दिक्कत है। ओके, तो मैं ये मान के चलता हूँ 10 लोगों को। प्रभु जी एग्जाम चल रहे हैं तो इस वजह से प्रॉब्लम है ना। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, राइट? जी प्रभु जी, कॉलेज टाइमिंग है प्रभु, थोड़ा और टाइम पीछे हो जाए।
8 बजे तक क्लास वाइंड अप हो जाए। तो वो 8 बजे तक क्लास में के लिए तो फिर हमें 5:30 शुरू करना पड़ेगा, तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं, अगर मैं मॉर्निंग अगर हम 9 बजे के बाद क्लास करें तो चलेगा क्या? पाकिस्तानी Yes. टाइम 9 बजे के बाद? यस नहीं, वो भी नहीं चलेगा। वो भी कई प्रभु, लोगों को आप 7 बजे की टाइमिंग ओके, प्रभु बिल्कुल जी 7 बजे कॉलेज लाइट आती है, 9 बजे टाइमिंग है, काम पे जाना होता है, स्कूल है, सारा कुछ है, ठीक है। कॉलेज है ठीक है, प्रभु जी। ख्वाहिश तो यही है। स्कूल है प्रभु जी। हाँ, मैं समझ वही कह रहा हूँ, स्कूल पे जाना होता है, कुछ काम पे प्रभु जाना सुबह होता है। की सेवा में करता हूँ तो प्रभु मुश्किल ही प्रभु देर से कर सकता हूँ। इवनिंग का ही कंटिन्यू कर ले, फिर मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। नहीं नहीं particular नहीं reason नहीं है नहीं ना। नहीं नहीं लक्ष्मण जी, ऐसा ही सुबह ही करते हैं फिर। और मुझे लाइट हमारे यहाँ 7 बजे आती है, 9 बजे चली जाती है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, अच्छा एक मिनट लक्ष्मण जी, एक मिनट, आप देर से आ सकते हैं? प्रभु 7 बजे तक आ सकते हैं। लक्ष्मण जी, प्रभु कल देर से आ जो पाएंगे? है वो क्लास, प्रभु 7 बजे क्लास खत्म होगी तो उसके बाद जो है वो मैंने बताया था ना कि वो आपको कहीं जाना है, या ठीक है ठीक है, जी प्रभु। ओके ठीक है, फिर कल हम शाम को ही क्लास रखते हैं। अगर इतने 10 लोगों का दिक्कत है तो फिर 1/3 अगर को दिक्कत है फिर तो हम कल शाम को जो क्लास का टाइमिंग है उसी वक्त क्लास रहेगी। कल लक्ष्मण जी हमारे बीच नहीं होंगी, मगर रविवार को सबको याद होगा, रविवार को सुबह ही क्लास होने वाली है। यस प्रभु जी। ठीक है ना, रविवार को ये सब नहीं चलेगा, रविवार को सुबह ही क्लास होगी। और एक मिनट, एक और बात सुन लें मुझसे। प्रभु शाम का टाइम जल्दी रखें। कोई जल्दी वल्दी नहीं है, उसी टाइम होएगा। जिसने जो दीपदान करना है पहले करके आएगा। आप अकेले दीपदान नहीं कर रहे, मेरी भी दीपदान है, ठीक है? तो जाएं, पहले जाके दीपदान करके आए। और रविवार को जो है सुबह क्लास जैसी है वैसे ही रहेगा, जैसे हमने पहले बात पिछले हफ्ते जैसा था, 6:30 से 9। और सुन ले, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मुकम्मल करने दीजिए। हम रविवार को शाम को फिर क्लास नहीं रखेंगे, दोपहर को क्लास रखेंगे, जी ठीक है? प्रभु जी, ताकि शाम को आप आराम से घर जा सके। कल का सिर्फ एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कल शनिवार है, कई लोगों की छुट्टी नहीं होगी। अगर मैं दोपहर को क्लास रखता हूँ तो कई लोगों की छुट्टी नहीं होगी, तो कल शाम को क्लास रखे बगैर और कोई चारा नहीं है। खासतौर पर तब जब 1/3 भक्त जो है वो कह रहे हैं कि हम सुबह नहीं आ सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है, रविवार को सुबह क्लास होगी और दोपहर को हम क्लास रखेंगे पाकिस्तानी टाइम 12 बजे से 2:30 बजे बस। और मेरे ख्याल से रविवार को जो है ये आईडीसी मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है ठीक प्रभु। है, ठीक ठीक हो गया। यस। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण।